नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। ख्वाबों की ताबीर में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में नाक को, जिसे हम इंग्लिश में नोज़ कहते हैं, देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में अगर कोई शख्स अपनी नाक को खूबसूरत और बड़ी देखता है तो इसकी ताबीर खुशियों, राहत और आसानियों से की जाती है। में अगर कोई शख्स अपनी नाक को काला या बदसूरत देखे, इसकी ताबीर ज़िल्लत और रुसवाई से की जाती है या ऐसे शख्स को किसी दबाव का सामना करना पड़ेगा। में नाक को देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन अपनी नाक को छोटा देखना, नाक का गिर जाना, नाक का सुराख खुला देखना, नाक से किसी जानवर का निकलना। ख्वाब में यूं देखना कि उसकी नाक में सुराख है और उसमें महार है। महार यानी डोरी डली हुई है। नाक का सिरा बंद देखना, नाक में बात कहना, नाक से खून का निकलना। हज़रत दानियाल फरमाते हैं कि ख्वाब में नाक इंसान के इज़्ज़ो मर्तबा और कदर मंज़िलत की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी नाक को छोटा देखता है तो उसके रुतबे और कदर मंज़िलत में कमी आएगी। या इसी ख्वाब की ताबीर ये भी की जाती है कि ऐसे शख्स की रोज़ी तंग हो जाएगी। ख्वाब में नाक के गिरने की ताबीर कदर मंज़िलत के गिर जाने से की जाती है। ख्वाब में यूं देखना कि उसके नाक का सुराख बड़ा हो गया है, इसकी ताबीर रिज़्क़ और रोज़ी के वसी हो जाने से की जाती है। हज़रत इब्न सीरीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में यूं देखता है कि उसकी नाक से मगज़ निकला है तो ऐसा शख्स किसी सरदार या मुअज़्ज़ज़ इंसान से नफ़ा और फ़ायदा हासिल करेगा। ख्वाब में यूं देखना कि साहिब ख्वाब के नाक से कोई मक्खी जानवर निकला है तो इसकी ताबीर ये की जाती है कि उसके यहाँ लड़के की वलादत होगी। ख्वाब में यूं देखना कि उसके नाक में सुराख है और उसमें महार यानी रस्सी डली हुई है, ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि जिस शख्स के नाक में वो रस्सी डली हुई है वो शख्स लोगों के साथ आजिज़ी के साथ पेश आएगा और अच्छा रवैया इख्तियार करेगा। इसी ख्वाब की एक दूसरी ताबीर ये बयान की जाती है कि ऐसा शख्स किसी बुजुर्ग खातून से मिलेगा और उस शख्स को उस औरत से मालो दौलत हासिल होगा। ख्वाब में यूं देखना कि उसका नाक का सिरा बंद है जिसकी वजह से उसका दम घुट रहा है। ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ऐसा शख्स जो काम या मंसूबा रखता है वो रुक जाएगा। ख्वाब में नाक में बात कहने की ताबीर मालो दौलत, नेमतों के ज़ाया हो जाने से की जाती है। ख्वाब में नाक का सिरा यानी टिप ऑफ द नोज अगर किसी की गिर जाए तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। हज़रत जाबर मकबी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ख्वाब में अगर किसी की नाक से खून निकले तो इसकी ताबीर की जाएगी कि वो मालूम नेमत हासिल करेगा। ख्वाब में नाक से खून निकलने की एक दूसरी सूरत ये है और इसकी ताबीर भी जाबर मकबी ने ये दी है कि अगर कोई शख्स यूँ देखता है कि उसकी नाक से खून निकला और जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म खून आलूद हो जाता है, ये शख्स माल तो हासिल करेगा लेकिन वो माल हराम होगा। ख्वाब में यूं देखना कि उसकी नाक से थोड़ा और सब्ज खून निकला है, ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि उसकी औरत का हमल साक़त हो जाएगा। और इसी ख्वाब की एक दूसरी ताबीर ये बयान की जाती है कि ऐसा शख्स दरवेश हो जाएगा। ख्वाब में यूं देखना कि वो अपनी नाक को धो रहा है तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि कोई शख्स उसकी बीवी को धोखा देगा। हज़रत इस्माइल अशद कहते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक हाथी की सूंड जैसी या उससे कुछ कम बड़ी हो गई है तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ऐसे शख्स की इज़्ज़त और रुतबे में इजाफ़ा होगा, उसके इर्द गिर्द के अपने भी इज़्ज़त पाएंगे। ख्वाब में अगर किसी की नाक में खुशबू जाए और वो खुशबू उसको फ़रहत देने वाली हो तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला उसे एक साले फ़र्जंद अता फ़रमाएंगे। और ख्वाब में यूं देखना कि उसकी नाक में ऐसी खुशबू गई है जो कि उसे पसंद नहीं, वो बदबूदार है, तो इस ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। ख्वाब में यूं देखना कि उसके चेहरे पर नाक ही नहीं है, ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ऐसे शख्स के अजीज़ों में से कोई अजीज़ वफ़ात पा जाएगा। ख्वाब में अपने चेहरे पर दो नाक देखने की ताबीर ये की जाती है कि साहिब ख्वाब और उसके घर वालों के दरमियान इख्तलाफ और झगड़ा पैदा होगा। अगर कोई शख्स साहिब ख्वाब को ख्वाब में खुशबू सुंघाता है तो जिस शख्स ने खुशबू संगाई है ख्वाब देखने वाले को उससे कोई नफ़ा या फ़ायदा हासिल होगा।
اور اگر یہ خواب دیکھنے والی عورت ہے تو اس کے ہاں صالح فرزند پیدا ہوگا۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔